अरे अरिजीत बाबू आइए आइए आइए. हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम नॉट सीन. Yes. हाउ आर यू डूइंग? Good evening সবাইকে ওয়েলকাম টু অরিজিৎ অফিসিয়াল ব্লগ. আজকে চলে এসেছি আবার স্যারের সাথে এই অরিজিৎ অফিসিয়াল ব্লগে. তো স্যারের সাথে আমার প্রায় দেখা হয়, কিন্তু মাঝখানে আমিও ব্যস্ত ছিলাম, স্যারও ব্যস্ত ছিল বলে মিট করতে পারিনি. আচ্ছা, সবাই অরিজিৎ অফিসিয়াল ব্লগটা সাবস্ক্রাইব করেছেন তো? যদি না করে থাকেন তাড়াতাড়ি করে নিন স্যার, थोड़ा बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए. सबको सब्सक्राइब करिए बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ न्यू वेव ऑफ हिस्ट्री इन कलकत्ता. सो कलकत्ता अरिजीत ऑफिशियल, पवन जी, कोलकाता थंडरबर्ड, इन लोगों का साथ एक जॉइंट वेंचर, जॉइंट रिलेशन है. सो जो लोग अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए अरिजीत ऑफिशियल ब्लॉग को. और जो मेरा जो मेन चैनल है अरिजीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए. मैंने किया हुआ है. किया हुआ है तो सर कैसे हैं आप, बोलिए. वेरी फाइन. इनफैक्ट हमारे लिए जून जुलाई अगस्त थोड़ा रिलैक्स का मंथ होता है बिकॉज इस समय बारिश वगैरह रहती है तो कोई वॉलीबॉल वगैरह होता नहीं है और इस समय सीजन भी थोड़ा ऑफ रहता है तो थोड़ा सा लो लाइन रहते हैं. अब अगस्त आ गया फिर से चालू हो जाएगा. फिर से जोश में है सर. और एक छुपा हुआ स्टोरी मैं शेयर करूंगा सर का परमिशन लेकर. कोलकाता वो थंडरबोल्ट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू वन स्पोर्ट्स, कमिंग विथ मोर. तो Yes. वो सरप्राइज सर जो आगे बढ़ते बढ़ते जो सरप्राइज डेवलप होगा वो सर खुद देंगे, तो मेरे को देने की जरूरत नहीं है. जस्ट वो प्लानिंग मैंने शुरू कर दिया और सर उसको एग्जीक्यूशन करेंगे और आप लोगों के सामने आकर उसको बोलेंगे. सर बिल्कुल. ये जो आप एक दूसरे जॉनर से थे फिर स्पोर्ट्स में आ गए, सो हाउ वाज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस जर्नी? ऐसा है अरिजीत बाबू, इफ यू सी ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब स्पोर्ट्स वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एक आदमी 4 गोल्ड मेडल ले जाता है स्विमिंग में. आज अमेरिका को छोड़ दीजिए, छोटे छोटे देश फ्रांस, इटली, हमसे तो बहुत कलकत्ता से छोटे हैं, लेकिन 360 मेडल, 270 मेडल. बिकॉज वहां पर एक कल्चर है. स्पोर्ट्स इज ऑल्सो अ फुल टाइम ऑक्यूपेशन. अपने इंडिया में क्या है, क्रिकेट को छोड़ के कोई धर्म ही नहीं है, रिलीजन ही नहीं है. क्रिकेट हैज बिकम रिलीजन टुडे. ऐसा नहीं था कि क्रिकेट हमेशा से लोग पागल थे. 1983 वर्ल्ड कप जीत गए, थोड़ा शुरू हुआ, बाद में आईपीएल आया, 3 सीजन के बाद फेमस हो गया. लेकिन देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू बी डन इन अदर स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, लाइक हॉकी, लाइक वॉलीबॉल. बास्केटबॉल इज डिफिकल्ट बिकॉज आवर स्टैंडर्ड टू द वर्ल्ड is very low. If world standard is 1, we are somewhere around 800. But do you know, Arjita, that all over the world, volleyball is the second most famous game. So I am interrupting you, sir. So there are many sports. Why you have chosen volleyball? That's what I'm saying. No, volleyball is second most played game all over the world after football. Number 1. Number 2, it is again थर्ड मोस्ट पॉपुलर गेम आफ्टर क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल इन इंडिया. आप सब लोग, मैं आई एम श्योर आपने भी बचपन में कहीं ना कहीं कॉलेज में रात को कॉलोनी में वॉलीबॉल खेला होगा. And it is easy to play also, I think. और सबसे बड़ा बात क्या है सर कि इट्स नॉट अ रिसोर्सफुल गेम. आपको एक बॉल चाहिए, एक स्ट्रिंग चाहिए और 26x53 का एक मार्ट चाहिए जो हर जगह अवेलेबल है. तो मतलब क्या है, एक तरह का एक्सरसाइज भी हो जाता है. अभी आप देखिए एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कल रात को इंडियन महिला गोल्ड मेडल जीत के आई है. कल रात को सर जीतने के बाद तो हमको भी अच्छा लगता है, लेकिन उस जीत के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की, कितने घंटे तक प्रैक्टिस की, ये बहुत जरूरी है. आज अगर कॉर्पोरेट सामने आके एक एक स्पोर्ट्स को अडॉप्ट कर ले, एक एक लीग में 8-10 कॉर्पोरेट अडॉप्ट कर ले, द डे इज नॉट वेरी लॉन्ग. बिकॉज वॉलीबॉल में एक जमाने में, आज से 15 साल पहले बहुत नाम था, लोग इसको लेते थे. लेकिन आज न तो गवर्नमेंट नौकरी मिलता है, न प्लेयर को अच्छा पैसा मिलता है. और सबसे बड़ी बात है, वॉलीबॉल में ऐसा कुछ हुआ नहीं पिछले 5-7 सालों में कि हम बोल सके इससे उन्नति हुआ है. लेकिन 2 सीजन प्राइम वॉलीबॉल के होने के बाद
जब टैलेंट हंट हो गया, अभी एशियन गेम में हम बीजिंग गए थे, आपको मालूम है इंडिया ने ताइपाई चाइना को हराया, इंडोनेशिया को हराया, मतलब जो टीमों को अपन सोच नहीं सकते उनको हराया। उनका पोजीशन 27 से 8 नंबर पे आ गया, ओनली बिकॉज ऑफ प्राइम वॉलीबॉल लीग। अगर ये लीग हर स्टेट में चालू हो जाए, जैसे भी T20 चला होगा, T20 IPL है, अभी बंगाल भी चालू हो गया, राजस्थान भी चल रहा है, 16 स्टेट में चल रहा है, तो इतने ज़्यादा प्लेयर्स को सिलेक्शन होगा, नंबर 1। नंबर 2, उनको आगे जाने का। अभी आप देखिए रिंकू क्रिकेट में 8 करोड़ रुपया मिलता है उसको, 8 करोड़। एक आदमी जिंदगी में इतना पैसा नौकरी से कमा नहीं सकता है, वो एक सीजन में कमा लेते हैं। तो सर ये जो कंसेप्ट था ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ये खत्म हो गया। अब क्या है सर, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे क्लर्क। देखिए हम लोग सभी सुन रहे हैं सर। वैसे मैं एक बता दूं, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मैंने जो भी स्टेटमेंट बोला है, मैं किसी का ह्यूमिलिएशन या कष्ट करने के लिए नहीं बोला। बट एजुकेशन में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं MBA हूं, आई टुक 16 years टू बिकम सक्सेसफुल। बट इन स्पोर्ट्स, हु नोज, इन फर्स्ट सीजन यू मे बिकम वेरी वेरी सक्सेसफुल। और जो लोग कोलकाता से जुड़े, नॉट सिर्फ इन कोलकाता, इज ऑल ओवर इंडिया, everybody knows Kolkata Thunderbolts. Kolkata Thunderbolt has become a brand and identity of Mr. Pawan ji. Maybe Pawan Kumar Patodia ji or his chartered accountant backdrop has come behind Kolkata Thunderbolts. Absolutely, absolutely. So let's come support Pawan ji and support Kolkata Thunderbolt. Let's make a unique team. Let's make the dreams get true. Sir, just I want to ask, what are the future plannings of Kolkata Thunderbolts? See, you have already told. The Calcutta Thunderbolt is just not a brand which is restricted to Bollywood. अभी अरिजीत आपको आश्चर्य होगा, इंडिया में पंजा लीग भी चालू हो गया। इंडिया में चेस लीग चलता है, इंडिया में फुटबॉल लीग चलता है, हॉकी चला था लेकिन फेल हो गया, कबड्डी लीग चल रहा है। कबड्डी तो बहुत आगे चला गया, लेकिन बहुत सी लीग अभी है जो अर्ली स्टेज भी है। अगर इनको सपोर्ट मिल गया, प्रॉब्लम क्या है सर कि ये जो गेम्स है, जैसे चेस हुआ, जैसे पंजा हुआ, जैसे बैडमिंटन हुआ, जैसे टेबल टेनिस हुआ, ये इंडिविजुअल गेम है। तो इसमें पैसा डालने में डर ये लगता है कि स्पॉन्सर कभी भी सामने नहीं आएगा स्पॉन्सरशिप देने के लिए। लेकिन अब लोगों ने सोच लिया है कि अगर हम गोल्ड मेडल ले आते हैं तो हमारा देश का नाम होगा। इंडिया एक सुपर पावर है इन एवरीथिंग बट एक्सेप्ट एक्सपोर्ट्स, एंड आई थिंक नरेंद्र मोदी जी रियलाइज दिस, एंड दैट इज व्हाई ही स्टार्टेड खेलो इंडिया। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, लास्ट टाइम इन द बजट स्पीच दे सेड, इन द बजट स्पीच, that 970 crore we are allocating for Khelo India. So now the day, see, it may take 4 years, 5 years, but in about 10 years, India will get 200 medals in one Olympic. Sir, hurdles is there but nothing is impossible. अगर मेरे को मेरा जीवन में जब 2017 में मैंने ये अरिजीत ऑफिशियल चैनल बनाया था, तब प्लेटफॉर्म बनाया था, तब मैंने सोचा नहीं था कि आपसे मैं मिलूंगा, कहाँ से कोलकाता थंडरबोल्ट आएगा, कहाँ से सारे स्पॉन्सर आएगा, नथिंग। बट माई ड्रीम वॉज स्टिल टूडे, स्टिल अलाइव। आई एम ए बिग ड्रीमर। तो आप भी एक बहुत बड़े सपने देखते हैं, साकार करते हैं और अचीव करते हैं, और जो लोग कोई अनकॉमन चीज लेकर जीवन शुरू करते हैं, देयर इज अ हर्डल। आपको हर्डल्स आएगा, उसको लड़के जीतना ही आपका काम है, हंसते हुए जितना भी आपका काम। तो थोड़ा हंस दीजिए, ये भी आपका काम है। सो एक बात बताऊं मैं अर्जित, परहैप्स यू मे नॉट बी नोइंग, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल स्पेशल ओलंपिक, एंड आई एम वाइस प्रेसिडेंट ऑल ओवर इंडिया ऑफ स्पेशल ओलंपिक, एंड मिसेस नड्डा, शी इज द प्रेसिडेंट। इंडिया हो सकता है जिनके हाथ पांव सलामत है उनको मेडल नहीं मिलती, लेकिन जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब बच्चे हैं, सर अभी
8 महीने पहले हुआ था चाइना में, इंडिया ने 37 गोल्ड मेडल जीता, 37, जिसमें 9 गोल्ड मेडल अपने स्टेट के थे। आप सोच के देखिए कि जब स्पेशल ओलंपिक होने लग गया, पैरा ओलंपिक होने लग गया, तो अगर वो बच्चे खेल रहे हैं तो हमारे बच्चों को सिर्फ कंसंट्रेशन करने का नहीं नहीं, वो जरूर होगा सर, ये एक सोच है, उसको लेकर आगे बढ़ना है। सो आज का ये ब्लॉग यहीं पे हम लोग खत्म करेंगे। सो वी विल आर कमिंग बैक विथ लॉट्स ऑफ थिंग, कमिंग विथ दुर्गा सम्मान वेरी सून, ऑल द डेट्स एंड एवरीथिंग विल बी अनाउंस्ड। सो स्टे विथ पवन जी, स्टे विथ कोलकाता थंडरबॉल्ट, स्टे विथ अरिजीत ऑफिशियल, and don't forget to subscribe Arijit Official blog and my main channel Arijit Official YouTube channel. So till then, stay safe, stay happy and keep smiling. Sir, keep smiling always. This is Pavan ji. Take care. Bye. Bye bye.